गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्सो ऑफिशियल व्लॉग। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं अपनी गाड़ी का जो है टायर चेंज करने वाला हूं दोस्तों। चेंज मतलब टायर नया ख़रीदने वाला हूं। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि 3-4 दिन से मुझे गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मेरी गाड़ी के टायर जो है थोड़े घिस गए थे। टायर घिस जाने की वजह से दोस्तों गाड़ी जो है स्केट कर रही थी, यानी जब भी मैं थोड़ी सी भी बरसात में गाड़ी को ब्रेक लगाता हूँ तो पीछे का टायर जो है लेफ़्ट या राइट की तरफ कहीं भी स्केट कर जाता था, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते थे। तो ऐसी तकलीफ़ मैं 3-4 दिन से झेल रहा था। आज सुबह जब मैंने टायर को चेक किया तो दोस्तों प्रॉब्लम कुछ और ही थी, मतलब थोड़ा बढ़ गई थी। टायर जो है स्केट तो खा ही रहा था, लेकिन साथ में उसमें 3-4 जगह पे जो है क्रैक हो गए थे। टायर मतलब फटने को आ गए थे। टायर में क्रैक होना दोस्तों मेरे लिए और ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, क्योंकि मेरी जो गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है और मैंने ट्यूबलेस को ज़्यादा पंचर हो जाने की वजह से 7-8 पंचर हो जाने की वजह से मैंने इसको ट्यूब बना दिया था, यानी उसके अंदर मैंने ट्यूब डलवा दिया। तो अगर क्रैक टायर फट जाता तो यानी ये ट्यूब वाला टायर जब फटता है ना दोस्तों, तो अगर आपकी गाड़ी चल रही है, रनिंग में ही फटता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं इसमें। ट्यूबलेस के मतलब कंपैरिजन में ट्यूब ज़्यादा फटते हैं और उसमें एक्सीडेंट भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ऐसा है कि ट्यूबलेस टायर जो है वो जब पंचर होता है तो बैठ जाता है, और ट्यूब वाला टायर जब फटता है तो लोगों को मालूम है कि उसका नतीजा क्या होने वाला है। तो आज दोस्तों जब मैंने अपनी स्कूटर का पीछे का टायर चेक किया तो टायर देखते ही मुझे लगा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है जल्द से जल्द। तो आज मैं जाकर अपना जो है पीछे का टायर चेंज करने वाला हूं, और मैं आपको इसकी डिटेल बताने वाला हूं कि टायर आपको कौन सा अच्छा रहेगा डालने के लिए, या फिर कौन सी कंपनी का रहेगा और कितना उसका प्राइस हो सकता है। तो ये सारी डिटेल मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको टायर की कंडीशन बता देता हूँ, जो मैंने देखा है वो आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये देखिए टायर के बीच में जो क्रैक दिख रहा है, ये आगे भी देखिए, ये वाला देखिए, और एक और था यहाँ पर, ये वाला भी देखिए, और एक मैंने देखा था, 4 क्रैक मैंने देखा था टायर में, एक और इस तरफ है। तो ये बहुत बुरी तरह से फटे हुए टायर। ये देखिए यहाँ पर भी एक है। इसमें कोई भी जो है बारीक कील वगैरह आराम से घुस जाएगा, जिसके बाद अंदर का जो ट्यूब भी फट जाएगा दोस्तों। तो इतनी बुरी हालत है टायर की अभी। तो टायर की नॉलेज मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है टायर के बारे में कुछ पता नहीं होता कि टायर्स मतलब किस किस कंपनी के आते हैं और कितना उनका साइज़ होता है, और प्राइजेस भी डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। कुछ जो है दोस्तों लेडीज़ भी मतलब स्कूटर या बाइक वगैरह चलाती हैं, तो बाकी सब चीज़ों की तो नॉलेज उनको शायद हो कि चलाना कैसा है, कैसे क्या करना है। लेकिन टायर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। हम जेंट्स को ही ज़्यादातर पता नहीं रहता है कि कब उसको चेंज करना है, क्योंकि टायर की भी अपनी एक लाइफ होती है। उसका किलोमीटर या फिर जो ईयर्स होते हैं, साल पे डिपेंड करता है कि 2 साल की लाइफ, 1 साल की लाइफ। ऐसा टायर की भी अपनी एक लिमिट होती है जिसके बाद उसको चेंज कर देना चाहिए, वरना वो स्केट खाता है। तो इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके निकल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने वहाँ पे, यानी जहाँ मैं रहता हूँ अपने एरिए में। मैं आपको बताऊंगा कि टायर आपको कहाँ से लेना है। नज़दीक में जो मानपुर चीतागंज में रहते हैं उनको वो एड्रेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए वहीं पे चलता हूँ, फील्ड पे दिखाता हूँ आपको कि टायर्स का क्या करना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मॉडर्न टायर सर्विस वालों की दुकान पर, जो कि है पंजाब वाड़ी देवनार डिपो में। तो यहाँ इस तरफ दोस्तों हमारा अनुशक्ति बॉम्बे चीता कैंप पड़ता है। देखिए लेफ्ट साइड में अपना एचपी का पेट्रोल पंप भी आता है ना। और सामने की तरफ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है पंजाबवाड़ी में। और इस तरफ अपना देवनार डिपो का बस स्टॉप है, जो बड़ा सा देवनार डिपो है। यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ाया हुआ है और हम लोग इस वाले टायर को, ये जो पीछे वाला टायर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी। और आगे का टायर भी दोस्तों मैंने देखा है, इसकी कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ टाइम बाद इसको भी चेंज करवा दूंगा, ये भी घसने को आ गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, इनकी जो भी है वर्कशॉप है या दुकान है। तो यहाँ पे दुकान का ओनर कौन है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन चलिए अंदर देखते हैं। ये देखिए ये सब नए टायर है, और इनके पास जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक्टिवा से लेके बाइक और कार और बड़ी बड़ी जो ट्रक्स आती हैं उनके भी टायर्स हैं इनके पास। यहाँ देखिए ये बाइक का टायर है, और यहाँ पे एक कार का टायर ये लोग चेंज कर रहे हैं, इसका काम चालू है।
और ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, इनके पास टायर का रीमोल्डिंग भी होता है, रीफर्बिशिंग या रीमोल्डिंग कह लीजिए। यानी जो बड़ी बड़ी गाड़ी के टायर आते हैं ना दोस्तों, काफ़ी महंगे होते हैं और उनका जो रबर है ना बहुत मजबूत होता है। अगर वो घिस जाते हैं तो उनको रीमोल्डिंग करवाते हैं। रीमोल्डिंग यानी जैसे टायर जो घिस जाते हैं, जैसे कि ये सब आप देख रहे होंगे, ये सब घिसे हुए टायर है ना, तो इनमें जो है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये भी घिसा हुआ टायर है। तो रीमोल्डिंग में क्या होता है, इसके अंदर ऐसी ग्रिप बनाई जाती है काट कर। अब वो किससे करते हैं, कोई इक्विपमेंट होता है या कैसे, वो पता नहीं, लेकिन इसको रीमोल्डिंग करते हैं और वो फिर से यूज़ करने लायक हो जाता है, ग्रिप बन जाती है। फिर वो मतलब स्लिप वगैरह नहीं होता है, स्केट वगैरह नहीं होता है। और ये जितने भी आप लेबल्स वाले देख रहे हैं, ये सब नए टायर हैं, अलग अलग कंपनी के हैं। इनके पास खास करके दो कंपनी के टायर मौजूद हैं, एमआरएफ और अपना ये जेके टायर्स। और ये भाई साहब का नाम सरताज है और ये मेरी गाड़ी का टायर चेंज करने वाले हैं। ये जो है टायर को खोल रहे हैं दोस्तों। ये अभी इसको खोल कर निकाल लेंगे और अपना जो टायर है पुराना निकाल के नया डाल देंगे। तो ये जब काम कर रहे हैं तो ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। ये ब्रेक को थोड़ा लूज़ करके बाहर निकाल रहे हैं अभी। अच्छा देखिए दोस्तों, टायर निकलने के बाद जो चीज़ वहाँ पे दिखती है उसी को लाइनर कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था लाइनर क्या होता है, तो ये देखिए, ये जो है पीछे लाइनर है, इसी से गाड़ी के पीछे के टायर का ब्रेक लगता है। चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए हमारी बिना टायर की गाड़ी, लंगड़ा घोड़ा। तो हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, चलिए अंदर देखते हैं। ये ठुकाई हो रही है, ठोकम ठाकी। देखिए दोस्तों, छोटा हो या बड़ा टायर, दोनों का प्रोसेस एक ही है। जो प्रोसेस है वो सेम है। जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उनको जो है ऐसा हथौड़ी मार मार के एलॉय से अलग करना पड़ता है। ये देखिए इसमें से ट्यूब निकाल रहे हैं, जो मैंने ट्यूब डाल दिया था इसको निकाल रहे हैं। अगर आपका ट्यूब वाला टायर पंचर भी होता है ना दोस्तों, तो सिर्फ एक पंचर बनाने के लिए भी ऐसा ठोक ठाक के ऐसा ट्यूब निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद ट्यूब को रिपेयर किया जाता है और फिर उसको डाला जाता है टायर के अंदर। बहुत टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होता है ट्यूब का टायर जब पंचर होता है। यहाँ पे एक कार का भी काम चल रहा है। तो दोस्तों ये है नया टायर जो कि एमआरएफ कंपनी का है। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है और जितने भी मेरे पहचान वालों ने, मैंने देखा है जब उनका टायर ख़राब होता है तो एमआरएफ का यही वाला टायर डालते हैं। देखिए ये अभी नया टायर इस पर चढ़वा रहे हैं। तो इसमें जो है ट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इसको एलॉय में मतलब फंसा देंगे और जब इसमें एयर भरेंगे तो ये अपने आप एकदम सील हो जाएगा। यानी हवा कहीं से ही बाहर नहीं निकलेगी और टायर एकदम प्रेशर आ जाएगा टायर में, चलने लायक। तो चलिए अब गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो सरताज भाई ने टायर को अच्छे से बिठा दिया है और अभी इसको बस एक ही नट है जिससे ये टायर लॉक हो जाएगा। सरताज भाई नट इसको छोटा अच्छे सा से टाइट बिठा है। देंगे। अच्छा इसको अपने कितना पीएसआई डालने का लास्ट, हवा का प्रेशर 36 तक डाल सकते हैं ना। 40 में चलेगा। 40 करेगा। वैसे तो 32 ही रखते हैं लोग, 40 36 तक लास्ट है। आगे पर 28 पीछे 36। हाँ, क्योंकि अपन जाते ना तो पंप वाले पहले ही सेटिंग करके रखे रहते ना लोग, वो हिसाब से डाल देते। तो हमारे टायर का काम पूरा हो चुका है दोस्तों, टायर अच्छे से फिट हो गया है और अभी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और जाने से पहले दोस्तों आपको ये बिल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए, ये इनकी दुकान का नाम है मॉडर्न टायर सर्विस और इनकी दुकान पंजाबवाड़ी में है दोस्तों, पंजाबवाड़ी देवनार में। और आप देखिए जैसे मैंने बताया, रीमोल्डिंग और रीसोल्डरिंग ऑल काइंड्स ऑफ टायर एंड ट्यूब सर्विसेज अवेलेबल है इनके पास। और आप अगर टायर का प्राइस देखेंगे तो मुझे जो एमआरएफ का टायर है दोस्तों 2400 का आता है, लेकिन बार्गेनिंग के बाद, भाव ताव करने के बाद इन्होंने मुझे 2200 लगा दिया उसका। और ये 100 रुपये अलग से खर्चा हो गया, एक वॉल्व गायब था मेरे टायर में से जिसका मुझे 100 रुपया भरना पड़ा। तो कोई बात नहीं, 2300 रुपये में अपना काम हो गया। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं घर। तो मैंने सोचा है कि गाड़ी को थोड़ा धुलवा भी लेता हूँ, गाड़ी गंदी हो रखी है, इसीलिए मैं यहाँ एसके वॉशिंग सेंटर में आया हूँ। यहाँ पे मैं हमेशा यहीं पे गाड़ी धुलवाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अगला नंबर मेरा ही है, चलो गाड़ी धुलवा लेते हैं। पकड़ा कैसे फिर?
काटते अठरा बिटरा नहीं। हाँ अंकल नहीं काटता नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहा हूँ। इसको लोग सारस या बगला भी कहते हैं और हमारे चीता कैंप में बच्चे इसको पेंडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे के पास मिला है, तो आपको दिखा देता हूँ कि नज़दीक से कैसा दिखता है। बच्चे से लिया काट के खाने वाले, तो मैं बोला ला दे दे मुझे। थोड़ा बड़ा काफ़ी खूबसूरत है वैसे, नहीं इतना ही आता है, इतना ही बड़ा है। और इसकी चोंच से थोड़ा डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये मेरी आँख के बहुत नज़दीक है। वैसे इसको कहीं मार नहीं लगा है, लेकिन ये उड़ भी नहीं रहा है। अच्छा है। तो यहाँ पे गाड़ी धुल रही है दोस्तों। तो मैंने इनको सिर्फ पानी से वॉश करने के लिए बोला है, शैम्पू वॉश नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो है बरसात में वैसे ही कीचड़ होता रहता है। पूरा गाड़ी अभी धुलवा रहा हूँ, और जैसे कल जाऊँगा बारिश में तो फिर ये कीचड़ वगैरह हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ पानी से वॉश करने के लिए बोला है। तो हमारी गाड़ी का काम हो चुका है, गाड़ी धुल के भी आ चुकी है। जैसे कि आपने देखा, अगर मैं टायर के प्राइस की बात करूं तो काफ़ी महंगा है टायर। ये जो मैंने टायर लिया है, ये MRF का टायर था और इसका एक्चुअल प्राइस 2400 रुपया था, 2400। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कम करके 2200 में दिया। और रुपये मेरे एक्स्ट्रा चले गए, क्योंकि जो हवा भरने वाला जो वॉल्व होता है ना, वो मैंने जब ट्यूबलेस को ट्यूब बनाया था, तब वो वॉल्व उन्होंने निकाल के फेंक दिया था। तो इस बार उसको डालने के लिए 150 रुपये उन्होंने मांगा, उसके भी मैंने उनको 100 रुपये दिए, जो कुल मिला के टोटल मेरे 2300 रुपये बन गए। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ टायर के मुतालिक। अब आखिर में कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उनमें से पहली बात ये है दोस्तों कि देखिए, टायर दो तरह के आते हैं। एक होता है ट्यूब वाला नॉर्मल टायर, और दूसरा ट्यूबलेस, जैसा इसका नाम है लेस, कि इसमें ट्यूब होता ही नहीं है। जी हाँ, उसमें सिर्फ एलॉय पे जो है टायर चढ़ाया जाता है, और वो एयर भरने के बाद में जो भी प्रेशर के बाद जो है वो टायर फूल जाता है और उसी पे गाड़ी चलती है। उसके अंदर ट्यूब नहीं होता है, वो ट्यूबलेस होता है। अब बात करें अगर ट्यूब और ट्यूबलेस में दोनों में से मतलब दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में से सेफ़ कौन सा है, तो उसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि जो ट्यूबलेस है दोस्तों, वो जब आप गाड़ी लेके चलते हैं, उसमें अगर पंचर वंचर बनता है, यानी कोई कील या कुछ ऐसा नुकीली चीज़ घुस जाती है, तो उसका टायर जो है ना वहीं पे बैठ जाता है, यानी हवा निकल जाती है और टायर पिचक जाता है, जिसके बाद आपको फील होता है गाड़ी चलाते वक्त कि शायद मेरी गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं है, टायर पंचर हो चुका है। आपको खुद फील हो जाता है। उसके बाद आप उसको रुका कर चेक करते हैं, और बाद में उसको कहीं भी पेट्रोल पम्प या फिर कहीं जहाँ पंचर बनाते हैं रास्तों में, वहाँ पे आप उसको ठीक करा सकते हैं। यानी उस ट्यूबलेस जो है वो पंचर होने के बाद भी कुछ किलोमीटर तक चल सकती है। लेकिन जो ट्यूब वाले टायर हैं उनमें ऐसा नहीं है। ट्यूब वाले टायर भी देखिए, जैसा उसमें अगर कुछ घुसता है तो वो भी ऐसा ही दबता है, लेकिन कब, जब आपकी स्पीड कम हो, आपकी स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होगी, तभी वो ट्यूब वाला टायर जो है दबेगा। अगर उसके ऊपर होगी जैसे 60-70, तो उस टाइम पे उसका प्रेशर और जो फ्रिक्शन रहता है, जो चलने का, जो ज़मीन से पकड़ के गाड़ी चलती है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, तो वो फ्रिक्शन बहुत हाई होता है और हीट भी बहुत हाई होती है। उस टाइम पे अगर कुछ चीज़ उसमें घुसती है तो वो गुब्बारे माफिक फटता है, जैसे फुग्गा फटता है ना, वैसे फटता है और उसके चितड़े उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने किसी का देखा है कि उनका जो एलॉय है वो ज़मीन पे घस जाता है। तो ये थोड़ा डेंजरस है। और अगर आप बात करेंगे दोनों में से कौन सा टायर लेना चाहिए या दोनों में से सेफ कौन सा है या कौन सा अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो देखिए वो आप पर ही डिपेंड करता है। अगर आप, मैं तो कहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे गाड़ी चलाते हैं, जैसे रोज़ का आपको 20-30 ऐसा इतने किलोमीटर पे अगर आपका जाना होता है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ट्यूबलेस। जी हाँ, क्योंकि जो आप लंबे सफ़र पे जाते हो वहाँ पे अगर कहीं आपका पंचर बनता है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ी दूरी पे आप गाड़ी को धकेल के या कैसे भी आगे की तरफ अपना बैलेंस रख के चला के लेके जाएंगे और उसको पंचर को बना लेंगे। और उसका पंचर बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ एक वो नोज़ल टाइप का होता है जिसमें एक रिप जो है फंसा के उसको होल में डाल के वापस खींचते हैं और वो होल सील हो जाता है। उसके बाद आप उसमें एयर भरेंगे तो प्रेशर वैसा का वैसा ही रहता है और गाड़ी चलने लायक हो जाती है। तो अगर आप कम डिस्टेंस पे गाड़ी चलाते हैं, जैसे यहाँ से आप BRC तक जाते हैं या मानपुर अणुशक्ति तक डेली का गाड़ी चलाना आपका होता है, या लास्ट से लास्ट चेंबूर तक, तो आप जो है ट्यूब का टायर ले सकते हैं। क्योंकि ट्यूब में देखिए बहुत पावर होता है, ट्यूबलेस से अच्छा ही रहता है ट्यूब वाला। लेकिन जो है ट्यूब में जो है दोस्तों, मैंने बताया ना आपको, पंचर जब गिरेगा ना तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा स्पीड में होंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं, और अगर आप कम स्पीड में भी चलाते हो और उसमें पंचर गिरता है तो उसका जो है ना टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। यानी आप पंचर बनाने जाओगे ना, तो ट्यूबलेस के ऐसा नहीं है कि उसमें एक नोज़ल डाला, रिप डाल के खींच दिया और पैक हो गया।
उसके लिए जैसा मेरा अभी टायर चेंज का प्रोसेस आपने देखा ना, उसी तरह से उसमें हथौड़ा मार मार के आपके टायर को आपके एलॉय से अलग किया जाएगा, उसके अंदर से ट्यूब निकाला जाएगा और फिर उसको पैच किया जाएगा, जो भी होल जहाँ पे हुआ है उसको ढूंढ के उसको सील किया जाएगा। उसके बाद वापस से उसको डाल के फिर से जैसे मैंने नया टायर चेंज किया उसी प्रोसेस से उसको बंद किया जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लंबे सफ़र पे जाते हैं तो आप ट्यूबलेस टायर करवा लीजिए। अगर आपका ट्यूब है तो भी अगर आप चेंज करेंगे तो उसको ट्यूबलेस करवा लीजिए। और अगर आप कम सफ़र पे जाते हैं तो आपको ट्यूब हो या ट्यूबलेस हो दोनों चलेगा। यानी कम सफ़र तय करते हो रोज़ का 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो आपके लिए ट्यूब हो या ट्यूबलेस हो दोनों चलेगा। लेकिन आप लंबे सफ़र पे जाते हो, जैसे मैं देखिए रोज़ का 20 किलोमीटर जाता हूँ, 20 किलोमीटर आता हूँ, यानी 40 किलोमीटर डेली चलाता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे ट्यूबलेस प्रेफर करता है मैं, वो अच्छा मुझे लगता है कि चलने में भी अच्छा होता है। कहीं पंचर वंचर हो गया तो तुरंत उसको बना भी लेता हूँ। दोस्तों बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा टायर कंफर्टेबल लगता है आप वो लगवा सकते हैं या उसी पे आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक बस रेफरेंस था कि मैं जो भी मुझे जानकारी है टायर के बारे में वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि मुझे मौका मिलता है जब भी कोई काम करने का अपनी गाड़ी में, तो मैं वो जो है नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कोई नई जानकारी आपको आपके जो है नॉलेज में ऐड हुई होगी। तो बस इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। दोस्तों वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कीजिए और आप अपने जो भी थॉट्स है मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।